अगर आपने सीएसएबी में पार्टिसिपेट किया है तो ज़रूर आपने कुछ ना कुछ कीमत ज़रूर दी होगी। या तो वह 15,000 हो सकती है, या वह 17,000, या वह 35,000, या फिर 77,000 तक। ओके, 77,000 तक भी स्टूडेंट्स ने पे किया है सीएसएबी तक पहुंचने के लिए। तो सीएसएबी में किन बच्चों को कितना रिफंड मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किनको मिलेगा, नहीं मिलेगा, और कब तक आपका रिफंड आएगा, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। पहले तो ये मैं जो सीएसएबी का ऑफिशियल ब्रोचर आया हुआ है उस पर मैं चलता हूँ। तो एक पहला मेजर डाउट जो कि बच्चों का कि कब आएगा। ओके, कब आएगा सीएसएबी का पैसा, ये मैं बता दूं। कब आएगा? टू 2 to 3 months, 2 to 3 months आफ्टर सीएसएबी काउंसलिंग। ओके, मतलब सीएसएबी की काउंसलिंग जब ख़त्म होगी, अराउंड ये आपकी काउंसलिंग जो है वो 1 दिसंबर को ख़त्म हो रही है। तो 1 दिसंबर से 2 to 3 months, यानी कि दिसंबर से आप लोग का पैसा का दिसंबर जैन तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैन टू फेब ऑफ 2021। ओके, जनवरी से फरवरी 2021 तक आप लोग के पैसा जो है वो वापस आएंगे। अब किसकी कितने आएंगे, किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ जो पहले स्टूडेंट्स हैं वो कि जिन बच्चों को जोसा में पार्टिसिपेट किए थे और अगर सीट मिली थी, लेकिन वो 9 से 13 के बीच में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे, और उन्हें 2,000 जितने भी पैसे उन्होंने पे किए थे उसमें से 2,000 कट जाएंगे और बाकी वापस आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने 35,000 पे किया था उसमें से 2,000 कट जाएगा और 33,000 उनका वापस आएगा। और जिन बच्चों ने 15,000 पे किए थे उनका 2,000 कट जाएगा और फिर 13,000 वापस आएगा। ऑलराइट, अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन बच्चों को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई सीएसएबी 2020 में। तो उन बच्चों का जो है वो अगर उन्होंने 37,000 पे किया था तो उसमें से 2,000 कट के 35,000 आएगा। और जिन बच्चों ने पे किया था 17,000 तो उनका 2,000 कट के उनका 15,000 वापस आएगा। ओके, और जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं होती है ये उनके लिए था। अब तीसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट चलते हैं जिन बच्चों को जोसा के राउंड 1 में भी सीट नहीं मिली और राउंड 2 में भी सीट नहीं मिली, तो उनका तो मैंने बता दिया। और अब जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट तो मिली, ओके, राउंड 1 में सीट तो मिली, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया राउंड 2 में जाने के लिए और विड्रॉ कर लिया, तो उन बच्चों का जो है वो 6,000 डिडक्ट होके बाद बाकी जो बच जाएगा वो वापस आएगा। तो जिन बच्चों ने 37,000 पे किया था तो उसमें 6,000 कट जाएगा, 31,000 वापस आएगा। और जिन बच्चों का 17,000 पे किया था उसमें से 6,000 कट जाएगा और 11,000 वापस आएगा। तो ये जो है वो उन बच्चों के लिए थी जिन बच्चों ने जोसा सीएसएबी के राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी लेकिन उन्होंने सीट एक्सेप्ट नहीं किया। अब जिन बच्चों को ने जो चूज़ किया था ऑप्शन फर्स्ट राउंड में जिन्हें सीट मिली है, ओके, सीएसएबी के फर्स्ट राउंड में सीट मिली है और उन्होंने चूज़ किया है सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2 में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उनका 6,000 कट के वापस आ जाएगा। तो 37,000 पे किए होंगे तो फिर 31 मिलेगा और 70,000 पे किए होंगे तो 11 मिलेगा। ऑलराइट, अब 7th में स्टूडेंट्स है कि जिन बच्चों को राउंड 1 में किसी कारणवश जो इनिजिबिलिटी मीन्स अगर किसी कारणवश वो इनिजिबल रहें और उन्हें अगर सीट मिली है तो फिर उनका 6,000 कट के 31,000 या फिर 11,000 वापस आ जाएगा। तो ये थी 7 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। और अब मैं बात कर लेता हूँ कि राउंड 2 के बाद, ओके, राउंड 2 के बाद जिन बच्चों को सीट मिली और वो अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं या फिर ज्वाइन नहीं करते हैं राउंड 2 के बाद, तो उन दोनों केसेस में जो 4,000 है आपका वो सीएसएबी रख लेगी और बाद बाकी बचे पैसे आपके वो अलॉटेड इंस्टीट्यूट को जाएगी, आपके अकाउंट में नहीं आएगी, वो अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाएगी। अब इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी रिफ़ंड करती है या नहीं। अधिकतर केसेस में रिफ़ंड हो जाती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो रिफ़ंड कर दे, इसलिए सोच समझ के आप लोग को राउंड 2 में जाना है। तो ये एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। और एक बात और कि जिन बच्चों का राउंड 2 के बाद अगर उनकी सीट कैंसिल हो जाती है इनिजिबिलिटी के कारण या फिर इनअप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स के कारण यानी फॉर्जरी के कारण, तो उनका सारा पैसा डूब जाएगा, कोई भी 1 रुपया भी वापस मिलने वाला नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। आप लोगों को रिफंड से रिलेटेड अगर कोई और जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ लें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हैव एन ऑसम डे।